रिपब्लिकन पार्टी को अवामी हिमायत हासिल नहीं थी और ना ही वो आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग का मुकाबला करने की अहलियत रखती थी, क्योंकि ये पार्टी इस्कंदर मिर्ज़ा के ईमा पर महलाती साजिशों के नतीजे में बनी थी। चुनाचे अवामी सतह पर इसकी कोई सियासी बुनियाद मौजूद नहीं थी। सियासी जोड़ तोड़ और मुख्तलिफ तरगीबात के ज़रिए मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुतअद्दिद नुमाइंदों को रिपब्लिकन पार्टी में शामिल कर लिया गया। एक तरह से रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तान के सियासी लीडरों के इखलाकी दिवालियापन की अलामत थी। मरकज में किसी भी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं थी, चुनाचे वहां मखलूत हुकूमत का क़याम नागुज़ीर था। जाहिर है इस तरह कायम की जाने वाली हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती थी। मुस्लिम लीग को कौमी असम्बली में 80 नशिस्तों में से सिर्फ 25 नशिस्तें हासिल थीं। चौधरी मोहम्मद अली 9 सितंबर 1956 तक वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें अपने हामियों की बेवफाई के नतीजे में इस्तीफ़ा देना पड़ा। सियासी डिसिप्लिन के फुक़दान की वजह से सियासी बेवफाकी का मरज़ आम हो चुका था। अवामी एहतसाब ना होने के सबब यह मरज़ बढ़ता गया। आठ अक्टूबर 1958 को इस्कंदर मिर्ज़ा की सदारत में मार्शल के निफाज का ऐलान कर दिया गया और अय्यूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, जबकि इस्कंदर मिर्ज़ा बदस्तूर सदर पाकिस्तान थे। 27 अक्टूबर 1958 को पाक फौज के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अय्यूब खान ने मुल्क की ज़मामी इख्तिदार अपने हाथों में ले ली और इस्कंदर मिर्ज़ा को निकालकर खुद ही सदर भी बन गए। बज़ाहिर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की बिना पर मार्शल लॉ लगाया गया, क्योंकि कोई हुकूमत भी चंद माह से ज़्यादा न चल सकी। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस वक्त मार्शल लॉ लगाने का कोई जवाज़ नहीं था और जो कुछ हुआ वो साजिश का नतीजा था। अव्वल तो सियासी अदम इस्तेहकाम इस्कंदर मिर्ज़ा और उनके साथियों ने जानबूझकर पैदा किया था। दोम सियासी अदम इस्तेहकाम का इलाज मार्शल लॉ नहीं बल्कि आम इंतखाबात थे, जिन्हें बिला वजह अरसे से मुलतवी किया जा रहा था। अब इंतखाबात मार्च 1959 में होने वाले थे, जिनके लिए सियासी सरगर्मियां जारी थीं। अगर चंद माह इंतज़ार कर लिया जाता तो इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम लाजिम था। असल बात यह थी कि इस्कंदर मिर्ज़ा अपने मुस्तक़बिल से मायूस हो चुका था। उसे यकीन था कि इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत उसे सदर मुंतखब नहीं करेगी। चुनाचे इस्कंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाकर अपनी बका का सामान किया, लेकिन जब उसने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अय्यूब खान के खिलाफ साजिश की तो फौज ने उसे छुट्टी करवा दी। यूं मुल्क एक छोटे सियासी बहरान से मार्शल के समंदर में फंस गया। सिविल ब्यूरोक्रेसी की जगह फौजी ब्यूरोक्रेसी ने ले ली और पाकिस्तान का जमहूरी मुस्तकबिल ख़त्म होकर रह गया। अय्यूब खान आम इंतखाबात करवा देते तो उनका मुल्क व कौम पर एहसान होता, लेकिन इख्तिदार को आसानी से कौन छोड़ता है। बढ़ते हुए अवामी दबाव के पेश नज़र अय्यूब खान ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, आइन मनसूख कर दिया गया और इस तरह पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के 22 साल गुजारने के बाद एक दफ़ा फिर सरज़मीन बेआइन बनकर रह गया। तारीख़ ने साबित कर दिया कि जो आइन कौम के मिजाज और उमंगों को जहन में रखकर बनाने के बजाय ज़ाती तकाज़ों के पेश नज़र तश्कील दिया जाए,
اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور حکومت یحییٰ خان کے حوالے کر دی گئی۔ دوسری طرف سیاسی رہنماؤں میں مستقبل کے آئین کے بارے میں کوئی اتفاق رائے موجود نہیں تھا۔ آزادی کے 22 سال گزرنے کے بعد ملک کو ایک بار پھر آئینی بحران اور خلا کا سامنا تھا۔ وہ تمام مسائل جو 1947 سے لے کر 1956 تک آئین سازی کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے تھے اور جن کی وجہ سے 1956 کے آئین کی تکمیل میں تاخیر ہوئی تھی، ایک دفعہ پھر اپنی پوری شدت کے ساتھ منظر عام پر آ چکے تھے، گویا جن بوتل سے باہر نکل آیا تھا۔ چنانچہ صوبائی خود مختاری، 1 یونٹ کی تنسیخ اور آبادی کی بنیاد پر نمائندگی جیسے موضوعات پر بحث و تہمیز کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1956 میں آئین کے نفاذ کے بعد عام تاثر یہ تھا کہ اہل پاکستان نے اپنی آئینی تضادات ہمیشہ کے لیے حل کر لیے ہیں، مگر سیاسی رہنماؤں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ تاثر حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔